भैंस आपकी चुरा लेंगे, मंगलसूत्र खोल लेंगे, इंडिया की टीम में मुसलमानों को भर्ती कर दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री की भाषा है। अब तो मोदी जी कहते साहब मैं तो बायोलॉजिकल बेटा ही नहीं हूं अपनी माँ का। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इन पे क्या विश्वास करें आप साहब? 6 महीने हो गए सरकार को बदले हुए, 6 रुपए का टेंडर नहीं हुआ इन 6 महीनों में। नगर विधानसभा के लिए 6 रुपए भी नहीं मिले राज्य सरकार से। जानबूझ के एक समाज विशेष को टारगेट करके एक मुहिम चलाई जा रही है ताकि जो अंधभक्त हैं उन्हें संतुष्ट किया जाए। बीजेपी सरकार ने कौन से 6 रुपए खर्च करे हो 6 महीने में नगर के अंदर? वो कितनी भी कहते रहे अपनी मर्जी नहीं, 18-20 बता रहे हैं, वो कितनी भी बताए अपनी मर्जी से, पर बीजेपी ज्यादा सीट कांग्रेस की। सेंटर में 295 का कल एक हमारा वो चल रहा है कि आम जनता से जो फीडबैक आया है, आम जनता, हाँ कि 295 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन को मिलेंगी। और जिस हिसाब से यहाँ माहौल है, जनता ने बीजेपी को नकारा है। मैं पूर्ण रूप से विश्वास के साथ कहता हूं, नगर के अंदर और भरतपुर के अंदर, प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो है जनता ने जवाब दे दिया है। बीजेपी की ना तो उतनी सीटें आएंगी जहां जितना वो दावा करते थे या जितना वो मिलना के बैठे थे, उनकी खुद की रेटिंग भी गिरी है, उनकी सीटें भी गिरी है, जनता ने उन्हें नकारा है। रिजल्ट आपके सामने होगा। हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि 295 से ज्यादा सीट पाकर इंडिया गठबंधन जो है सरकार बनाएंगे और देश की जो एकता, अखंडता, प्रभुता जो जिसकी मिसाल दी जाती है पूरी दुनिया में, उसको दोबारा से कायम किया जाएगा सरकार बनने के बाद या फिर? बिल्कुल सरकार मिलने के बाद। और आपसे भी उम्मीद है कि आप भी जो है गोदी मीडिया ना बने, निष्पक्ष पत्रकारिता करें। आप बेचारे, आप यहाँ नगर में बहुत गड्ढे दिखाते थे, है कि नहीं है? 6 महीने से आपने एक भी सर्वे नहीं करा। अस्पताल में जाइए, बिजली घर में जाइए, किसानों को पैसे लिए जा रहे हैं ट्रांसफार्मर देने के लिए। नहीं, किसानों को तो कहीं पर भी ऐसा कोई नहीं आया। अब जाओगे तो पता चलेगा ना। अब जाइए, पता चलिए, अब पता करिए कि जो किसानों को कितने ट्रांसफार्मर रिप्लेस हो रहे हैं, बिजली नहीं आ रही है और जानबूझ के जो है अस्पतालों के अंदर सुविधा नहीं मिल पा रही है। जो काम चल रहे थे वो सारे काम रोक दिए गए हैं। हमारे साथ आज पूर्व विधायक वाजिब अली जी हैं और कल रिजल्ट आने वाला है, एग्जिट पोल। आज हम विधायक साहब से जानेंगे कि क्या भारत में अपनी कांग्रेस सरकार बन रही है। वैसे तो एग्जिट पोलों ने कांग्रेस को बिल्कुल खत्म कर दिया है, नहीं दिखाया है, लेकिन कि कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनका मानना है कि भाई हम अपने बहुमत से सरकार बना रहे हैं। पूर्व विधायक वाजिब अली जी जुड़ रहे हैं। तो विधायक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीटीवी में। बहुत धन्यवाद इस्माइल भाई और डीटीवी के सारे देखने वाले साथियों का। तो विधायक साहब, क्या मानते हैं कि आपका जितना भी आज कल एग्जिट पोल हुआ है, कांग्रेस बिल्कुल नील दिखाया है? ये जो एग्जिट पोल वाले सारे चैनल है, ये तो पहले 400 पार से कम तो बात ही नहीं करते थे, राइट जी। तो कहीं ना कहीं ये तो बीजेपी का जो एजेंडा होता है उसी के इर्द गिर्द इन चैनलों के एग्जिट और सर्वेज होते हैं। हम धरातल की बात करें, आप भी धरातल पे यहाँ गए होंगे, और अपने भरतपुर की बात करें तो निश्चित तौर पे यहाँ जनता ने चुनाव लड़ा है और 10 साल के अंदर जो बीजेपी का जो कार्यशैली रही उसको देखते हुए जनता ने चुनाव लड़ा है। और इस बार का चुनाव बीजेपी ने जो लड़ा है, ना उन्होंने रोजगार की बात की, ना उन्होंने युवाओं की बात की, ना कोई अमीरी गरीबी, महंगाई, आने वाले कल में कैसी चीजें सुविधाएं होंगी, शिक्षा, चिकित्सा, उन्होंने किसी चीज में वोट नहीं मांगा। सिर्फ और सिर्फ जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, दूरी के नाम पे उन्होंने वोट मांगा। और कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर जो नौजवान तबका है, जो युवा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, आम जनता जो है, जो इनकी जो नीतियों से त्रस्त है, उन्होंने इनके खिलाफ वोट किया है। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे तो अब कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो विधायक साहब, वहीं हम आपको बता दें कि देखिए, बीजेपी का दावा कि भाई हमने राम मंदिर बनवाया, कश्मीर में 370 हटवाया और लोगों को राशन, कोरोना काल में राशन दिया, फ्री कोविड लगवाया, काफी सारे बातों को भी लेकर ये है कि भाई हम बहुमत से 400 पार जा रहे हैं। नहीं, ये जो काम हुए, ये तो अब मान लो आप राशन की बात करें तो ये राइट टू ये जो एफडीआई का जो एक्ट, ये कांग्रेस की देन है। जरूरतमंद लोगों को सरकार राशन मुहैया कराए, ये कांग्रेस की देन है। लेकिन इन्होंने राशन खाने वालों की लाइनें बढ़ा दी। पहले लोग सक्षम हुआ करते थे, अभी कहते हैं 80 करोड़ आदमियों को जो है ये अब राशन बांट रहे जो है। तो ये चीजें जो है एक हर सरकार की जिम्मेदारी होती है। और बात करें राम मंदिर की, तो राम मंदिर जो है उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट से हुआ है, किसी मोदी या किसी नड्डा की जबान से नहीं हुआ। और अगर मैं ये मानता हूं कि अगर सरकार कांग्रेस की होती
और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होता तो भी यही रिजल्ट होते। तो इसमें बेफालतू में ठेकेदार बनना जरूरी नहीं है, पर जिस हिसाब से ये राम के ठेकेदार बन गए कि हम राम को लेकर आ रहे हैं, अब तो मोदी जी कहते साहब मैं तो बायोलॉजिकल बेटा ही नहीं हूं अपनी माँ का। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इन पे क्या विश्वास करें आप साहब। जनता जो है वो रोजगार चाहती है, अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहती है, एक अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण चाहती है, अच्छी चिकित्सा चाहती है। लेकिन बीजेपी सरकार सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण और जातिगत राजनीति करती है। हम अपने इलाके की बात करें तो यहां 6 महीने हो गए सरकार को बदले हुए, 6 रुपए का टेंडर नहीं हुआ इन 6 महीनों में। राज्य सरकार ने बजट निकल गया, नगर विधानसभा के लिए 6 रुपए भी नहीं मिले राज्य सरकार से। तो और सरकार खुश हो रही है, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो देखिए, आम जनता की जो जरूरत की चीजें हैं उन्हें इनसे कोई लेना देना नहीं है। इनका एजेंडा है कि जहर फैलाओ, हिंदू मुस्लिम की और जातिगत की यहां वहां की राजनीति करो। और कहीं ना कहीं जनता समझ रही है इन चीजों को, और मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि आने वाले 4 तारीख को इन सब चीजों का जवाब नगर की जनता ने भी दिया है, भरतपुर की जनता ने भी दिया है और देश की जनता ने भी दिया है। सर 6 महीने आपने अपनी सरकार की बात कही, यहाँ 6 महीने में सरकार अभी बने हुए हैं, तो यहाँ अपराध तो कम हुआ है, साइबर भी कम हुआ है और अपराध भी कम हुआ है, इस बात को तो आप मानते हैं। और वही लोगों का कहना है कि भाई जो सरकार थी उन्होंने साइबर का बढ़ावा दिया था, अपराधियों को बढ़ावा दिया था। नहीं, अब कितने केस रजिस्टर हुए आप डाटा चेक करिए ना, मुंह से जबान से कहने से कम थोड़ी होता है। पहले कितने केस रजिस्टर हुए और आज कितने केस रजिस्टर हुए। और यहाँ पे क्या है कि जानबूझ के एक समाज विशेष को टारगेट करके एक मुहिम चलाई जा रही है ताकि जो अंधभक्त हैं उन्हें संतुष्ट किया जाए। नहीं, चीज वही के वही है। ऐसे जो क्राइम है ये गलत है और अभियान चल रहा है, मैं इसको स्वागत करता हूं। पर ये अभियान सिर्फ समुदाय विशेष के खिलाफ चल रहा है, सभी जाति शामिल है इस काम करने में, कोई सा कम नहीं है, सभी लोग कर रहे हैं काम। जो लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको जाति नहीं होती। लेकिन ये इनको संतुष्ट करने के लिए, अपने आकाओं के लिए अखबार में 2 लाइन लिखने के लिए इस तरह का नैरेटिव पैदा किया जा रहा है, जितना है उससे ज्यादा दिखाकर। पर तात्पर्य यह है कि अस्पताल भी ज्यादा जरूरी है जनता के लिए। बिल्कुल, बहुत जरूरी। अस्पताल का काम रुका हुआ है, कॉलेज जरूरी है, कॉलेज का काम रुका हुआ है, तहसील जरूरी है, उसका काम रुका हुआ है, हॉस्टल जरूरी है, हॉस्टल का काम रुका हुआ है, बालिका छात्रावास जरूरी है, उसका काम रुका हुआ है, बालिका महाविद्यालय काम रुका हुआ है। ये काम किसके काम आएंगे। सीवरेज लाइन नगर के अंदर जो है परसों 15 बूंदें गिरी, उन्हीं में बाजार में पानी भर गया। हमने 40 करोड़ रुपए की सीवरेज लाइन सेशन कराई है, उसका काम रुका हुआ है। तो ये काम रोक के कौन सा विकास करना चाहते हैं। तो आपका मानना है कि भाई जो नई सरकार आई है कोई विकास नहीं हुआ अभी 6 महीने में। आप बताएं ना, आप उनसे पूछे कि आपने कौन सा ऐसा काम किया जनहित का। आप सरकार, बीजेपी सरकार ने कौन से 6 रुपए खर्च करे हो 6 महीने में नगर के अंदर, बताएं। उल्टे जो काम चल रहे थे उन्हें रोका जा रहा है। तो ये जो है कहीं ना कहीं इनकी राजनीति जो है लोगों को बहकाने की है, आम जनता के मुद्दों की नहीं है। और ये जो काम है, चाहे वो अस्पताल है, चाहे वो ट्रॉमा सेंटर है, उपजिला अस्पताल, आज गर्मी में लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, बीमार लोग हो रहे हैं, बेड नहीं है वहां पे। अगर अस्पताल जल्दी बनेगा तो सुविधा मिलेगी लोगों को। एक्सीडेंट हुआ अभी कुछ दिन पहले, गुजर पास गुजर के 2 बेटे थे बेचारे, एक्सीडेंट मौत में मारे गए। ट्रॉमा सेंटर उन्हें या तो भरतपुर जाना पड़ेगा या अलवर जाना पड़ेगा, यहां होता तो उन्हें इलाज मिलता, उनकी जान बच सकती थी। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, पर जनता सब समझ रही है, सब देख रही है। और इसी का रिजल्ट है कि नगर में यहां से बीजेपी हार के कांग्रेस जीतेगी और भरतपुर में बीजेपी हारेगी। इसी इनके 6 महीने कार्यकाल का रिजल्ट है, जो लोकसभा सीट है। यस। अच्छा, अपने राजस्थान में कांग्रेस सरकार कितना सीट ले रही है। हमारा ये मानना है कि बीजेपी से ज्यादा सीट लेगी। अब नंबर तो देखो, मैं पूर्वी राजस्थान की बात करूं या अपने इस इलाके की बात करूं तो हमारा यहाँ पे जो है ये सारी सीटें, चाहे वो दौसा है, चाहे वो सवाई माधोपुर है, और चाहे हमारी क्या कहते हैं इसका धौलपुर करौली है, भरतपुर है, हमारे संभाग में हम लोग मेजोरिटी सीट हम ही जीत रहे। नहीं, 25 सीटें, 25 में से कांग्रेस कितना सीट ले रही है। बीजेपी से ज्यादा सीट लेगी। बीजेपी से ज्यादा ले रही। बीजेपी की तो लगभग समथिंग, वो कितनी भी कहते रहे अपनी मर्जी नहीं 18-20 बता रहे हैं, वो कितनी भी बताए अपनी मर्जी से, पर बीजेपी ज्यादा सीट कांग्रेस की है। सेंटर में अगर कांग्रेस 400, बीजेपी 400 पार कर रही है, तो कांग्रेस कितना पार करेगी। 295 का कल एक हमारा वो चल रहा है
कि आम जनता से जो फीडबैक आया है, आम जनता से। हाँ हाँ, कि 295 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन को मिलेंगी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के साधना पर गए हैं। देखो वो बेचारे बुजुर्ग हो गए नरेंद्र मोदी जी, अब वो कुछ भी बोलते हैं, भैंस आपकी चुरा लेंगे, मंगलसूत्र खोल लेंगे, इंडिया की टीम में मुसलमानों को भर्ती कर दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री की भाषा है। पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में जो मुसलमानों कोई को बांट दिया जाएगा। छोटे से छोटा देश होगा ना, उसका प्रधानमंत्री भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हम दुनिया में सबसे बड़ा देश, लोकतंत्र देश बनते हैं, उन्होंने इस पद की गरिमा गिराई है, हमारे भारतवर्ष की गरिमा गिराई है इस तरह के जातिगत बयानबाजी करके। तो सर अगर मान लीजिए अगर कांग्रेस 295 में आ गया तो उसके बाद निर्णय है कि भाई प्रधानमंत्री कौन बनेगा इंडिया गठबंधन। भाई देखिए, ये पार्टी बोर्ड और ये सारे गठबंधन साथ ही तय करेंगे। अब से पहले भी ऐसा हुआ, मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने तो उनका नाम थोड़ी था पहले कोई, या उससे पहले जब नरसिम्हा राव थे तो उनका नाम थोड़ी दिया गया था। कांग्रेस पार्टी के अंदर एक आदमी की सरकार नहीं चलती, एक आदमी के नाम पे चुनाव नहीं होता। हम लोग की विचारधारा है और हमारी विचारधारा में सबका सम्मान है, चाहे वो छोटे दल है, चाहे बड़े दल है, चाहे वो विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, तो सभी साथी मिलकर तय करेंगे और जो निर्णय होगा वो सबके सामने होगा। तो आखिरी सवाल आपका, जनता से क्या कहना चाहते हैं जो आप कल आपकी गवर्नमेंट देखते हैं बनती है, या फिर आप आंसू रोएंगे एक साथ तो हो नहीं, गई। देखिए जनता जनार्दन होती है और जिस हिसाब से यहाँ माहौल है, जनता ने बीजेपी को नकारा है। मैं पूर्ण रूप से विश्वास के साथ कहता हूँ, नगर के अंदर और भरतपुर के अंदर, प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो है जनता ने जवाब दे दिया है। बीजेपी की ना तो उतनी सीटें आएंगी जहां जितना वो दावा करते थे या जितना वो उम्मीद के बैठे थे, उनकी खुद की रेटिंग भी गिरी है, उनकी सीटें भी गिरी है, जनता ने उन्हें नकारा है। रिजल्ट आपके सामने होगा। हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि 295 से ज्यादा सीट पाकर इंडिया गठबंधन जो है सरकार बनाएंगे और देश की जो एकता, अखंडता, प्रभुता जो जिसकी मिसाल दी जाती है पूरी दुनिया में, उसको दोबारा से कायम किया जाएगा। सर एक आखिरी सवाल रह गया मेरा, कहीं ना कहीं तो कोई ऐसा एग्जिट पोल होगा किसी मीडिया में, किसी न्यूज चैनल में, जो आपके प्रति होगा, आपके हक में होगा कि भाई कांग्रेस सरकार बन रही। कोई अभी तक ऐसा एग्जिट पोल नहीं आया। जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, इनके मालिक कौन है? 99% तो अडानी अंबानी तो है। और अडानी और अंबानी वो किसके लिए काम कर रहे हैं? अब तो देश की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, एसबीआई ने कल ये कहा है कि वो अडानी के साथ मिलकर लोन देगी। अब स्टेट बैंक इंडिया में अडानी का हिस्सा हो गया है। सर वहीं प्रधानमंत्री ने अडानी राहुल गांधी पर कटाक्ष किया था, भाई अडानी राहुल गांधी को टेम्पो पैसे भेज रही है। प्रधानमंत्री को जब ये पता है तो गिरफ्तार क्यों नहीं करते उसे? राहुल गांधी तो कह रहे हैं जांच करो, उसे गिरफ्तार करो। तो फिर इसका मतलब तो वो टेम्पो मोदी जी के घर से ही जा रहे हैं। हाँ। तो जनता सब देख रही है, ये जुमलेबाजी नहीं चलने वाली भाई। आम जनता को आज रोजगार चाहिए। युवा बेचारे रोड पे तरस रहे हैं, बड़े लिखे बच्चे लोग आज मजदूरी करने में मजबूर है, नरेगा में जॉब कर रहे हैं। तो आपका जो मैन्युफैक्चर वो काम करेगा जनता पे? हमें पूर्ण रूप से जनता पे काम करा है और मजबूती से काम करा है। जनता ने नेगेटिव बदला है। आम जनता आज खुल के अपने विचार रख रही है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर सरकार बनने के बाद, या फिर बिल्कुल सरकार मिलने के बाद। और आपसे भी उम्मीद है कि आप भी जो है गोदी मीडिया ना बने, निष्पक्ष पत्रकारिता करें। आप बेचारे, आप यहाँ नगर में बहुत गड्ढे दिखाते थे, है कि नहीं है? 6 महीने से आपने एक भी सर्वे नहीं करा। अस्पताल में जाइए, बिजली घर में जाइए, किसानों को पैसे लिए जा रहे हैं ट्रांसफार्मर देने के लिए। नहीं, किसानों को तो कहीं पर भी ऐसा कोई नहीं आया कि अब जाओगे तो पता चलेगा ना। अब जाइए, पता चलिए, अब पता करिए कि जो किसानों को कितने ट्रांसफार्मर रिप्लेस हो रहे हैं, बिजली नहीं आ रही है और जानबूझ के जो है अस्पतालों के अंदर सुविधा नहीं मिल पा रही है। जो काम चल रहे थे वो सारे काम रोक दिए गए हैं। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों, आप कितने पूर्व विधायक वाजिब अली जी के जो 295 का टारगेट है कांग्रेस का, कितने सहमत हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। परसों मिलते हैं फिर विधायक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।